करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्टिलिटी मीन्स व्हेन अ कपल इज नॉट एबल टू बेयर अ चाइल्ड। यस, यू हर्ड इट राइट। ये कपल अगर नहीं चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते, कपल में क्या मेल और फीमेल दोनों आता है, सो देयर कुड बी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द वुमेन to become a pregnant. Similarly, there could be some problem associated with the male also. Male, if the sperm count is low, if they are not, the count is low, when the viability is not good for the sperm. So these conditions, the couple cannot have a child. For them, there is some assisted reproductive technology which is called ART. तो ये assisted reproductive technology जो है वो help करती है couple को कि they can have a child. So in assisted reproductive technology, we'll be studying all these techniques. Number one is IVF, in vitro fertilization. The term in vitro का क्या मतलब है? in vivo का मतलब होता है हमारे बॉडी जैसा कंडीशन। जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हमारे शरीर के अंदर होता है, then we'll call it in vivo process. But when the same process, the fertilization is taking place in laboratory condition similar to our body condition, जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी के बाहर होता है, एक लेबोरेटरी में होती है और हमारे बॉडी जैसा कंडीशन दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि स्पर्म और एग जो है वो डोनर से कलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन अचीव करते हैं, एंड व्हेन द जाइगोट रीचेस टू द ब्लास्टोसिस स्टेज, ब्लास्टोमेयर स्टेज, अब ये जो हमारा जो ब्लास्टोमेयर स्टेज का जो एम्ब्रियो है, इसको अगर फैलोपियन ट्यूब में डाला, देन दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वापस से मैं बोलती हूँ, डोनर से स्पर्म कलेक्ट करा और एग कलेक्ट करा, फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया? इन विट्रो कंडीशन में, यानी लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाया। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जाइगोट को थोड़ा डेवलपमेंट होने दे रहे हैं। ये जाइगोट जो है हमारा मोरुला और फिर ब्लास्टोला स्टेज में जब पहुंच जाएगा, इफ यू रिमेंबर ब्लास्टोसिस फर्दर स्टेज जब ये इम्प्लांटेशन होता है, करेक्ट? तो ये 8 सेल स्टेज या ब्लास्टोसिस स्टेज में जब ये पहुंचता है तो इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं कहाँ? वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को कहाँ पर डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। बट व्हेन दिस ब्लास्टोसिस स्टेज, when it is inserted or placed in uterus, then this is called intrauterine transfer. ये बात समझ में आई? तो ब्लास्टोसिस एक ही, अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं then it is called ZIFT, ZIFT, and when it is placed in uterus then it is called intrauterine transfer. ठीक है? Next is GIFT, GIFT. तो ये मैंने तब बताया कि when the woman is not able to produce egg, ठीक है, या एग वाइबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, डोनर से एग लेके आए या डोनर से स्पर्म लेकर के आए और उसको फर्टिलाइजेशन कराए। नाउ इफ देयर इज अ कंडीशन दैट वुमन इज नॉट एबल टू ओव्यूलेट, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं कि एक डोनर किसी और वुमन से हम लोग एग लेके आते हैं। तो वो प्रोसेस कैसा है? बेसिकली FSH जो है वो इंड्यूस किया जाता है दूसरे वुमन में, ताकि ओव्यूलेशन से एग निकले और उस एग को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? उस वुमेन में जो कि एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उस वुमेन में जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गिफ्ट, GIFT. दिस इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. व्हेन द वुमन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग इज टेकन फ्रॉम द डोनर वुमेन एंड देन इट इज ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब. सो दिस इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर. यहाँ पर क्या हो रहा है? गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे गैमेट ट्रांसफर है। ये जाइगोट क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को ट्रांसफर करा, इसीलिए वो जाइगोट ट्रांसफर था। नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. जब इस स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर में इंड्यूस करेंगे, अब वी कैन नॉट डू इट फिजिकली, राइट? सो वी हैव टू डू इट इन लेबोरेटरी. इन विवो ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो हम लोग ये इन विट्रो कंडीशन में लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश में ये काम करते हैं, दैट विल हैव अ ओवम एंड विल इंड्यूस द स्पर्म इनटू इट. अगर ऐसा प्रोसेस करते हैं, इस तरह से फर्टिलाइजेशन अचीव करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. So when a male partner is not able to produce a viable or a good count sperm, तो उस केस में क्या किया जाता है कि स्पर्म जो है वो किसी डोनर से, किसी और मेल से लेकर के आया जाता है, and then it is kept in the vagina or the uterus of the that woman.
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि स्पर्म को वजाइना में ना डाल के डायरेक्टली यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स विच इज रिक्वायर्ड इन ART। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो एक इनफर्टाइल कपल को हेल्प करता है टू बियर अ चाइल्ड। सो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज दैट देयर इज अ वुमन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वुमन इज नॉट एबल टू ओव्यूलेट। ऐसा बोल रहे हैं कि वुमन जो है वो ओव्यूलेट नहीं कर सकती है कपल में, पर जो मेल है ही इज हैविंग द गुड स्पर्म काउंट, ठीक है। तो इस केस में आप कौन से ART मेथड में जाओगे, ठीक है। तो वुमन इज नॉट एबल टू ओव्यूलेट, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें जो एग है वो किसी और मेल से फीमेल से लेके आना पड़ेगा, डोनर से लाना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग जाएंगे जिफ में, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि वुमन शी इज हैविंग ऑल द इन्वॉल्वमेंट टू गेट इम्प्लांट, ठीक है, पर उनका ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हो रहा है। तो oocyte हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, किसी और डोनर से लेके आएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग कहाँ जाएंगे, जिफ में जाएंगे। एक और क्वेश्चन की बात करें, द वुमन इज गुड, शी इज एबल टू ओव्यूलेट एंड शी इज हैविंग द गुड कंडीशन, बट नाउ द मेल इज नॉट हैविंग द गुड स्पर्म काउंट। इस कंडीशन में आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, उस कपल को क्या सजेस्ट करोगे? तो वी कैन सजेस्ट दैट AI और IUT। हम लोग वुमन को सजेस्ट करेंगे कि आप जो एक स्पर्म डोनर से स्पर्म हम लोग मंगा सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करेंगे, या तो उसको वजाइना में डालेंगे या फिर यूट्रस में डालेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ART, और यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। So see, I may tell you कि there could be many things that I might not be able to tell you. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हो या बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आई है, प्लीज़ ask me, please create doubts, please write something in comment so that I'll reply you back. So this is all about now, and we'll see you in the next chapter. Thank you very much for watching. Have a nice day.